Hello students, welcome again to all of you on online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This is your science subject and today we are going to start your next topic of chapter motion, that is rate of change of velocity. Okay students, so let's start. जैसे बच्चे आपने आपकी लास्ट वीडियो में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था. दैट मीन्स वहाँ पर हमने टू टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, वेलोसिटी एंड स्पीड. ओके जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को हमने स्पीड का नेम दिया था, उसके बाद जब उसके साथ उसकी डायरेक्शन मेज़र की जाती है तो उस चीज़ को हमने वेलोसिटी का नेम दिया था. ओके तो इस टॉपिक में हमने उसी वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में. ओके मतलब रेट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था. रेट का मीनिंग होता है बच्चे टाइम. ओके तो इस टॉपिक में क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा टाइम के साथ. ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग है चेंज इन अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके तो इस टॉपिक में हमने मेनली वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज आ रहा है वो क्या होता है. ओके so let's start. As you know student, during uniform motion of an object along a straight line the velocity remain constant with the time. आपने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में मतलब ट्रैवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती है. उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था कि ईच इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का हर एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना. तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट में कोई भी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी उसकी सेम रहती है. ओके तो इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो. हमने जैसे पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंज आना. बट यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता. सो दैट यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो. ओके बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि उसकी वेलोसिटी वेरी करती थी टाइम के साथ. क्यों? क्योंकि उसके डिस्टेंस में क्या आ रहा था, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा था विद इंटरवल ऑफ टाइम के साथ. ओके तो नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में जब किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस केस में उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है. ओके तो उस चेंज ऑफ वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एक नई टर्म से डिनोट करते हैं. उस टर्म को हम क्या कहते हैं बच्चे, एक्सेलरेशन. ओके तो एक्सेलरेशन क्या होती है, विच इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. दैट मीन्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके तो एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने एक नई टर्म का नेम दिया है, वो क्या होती है बच्चे, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आया किसके विद रिस्पेक्ट टाइम. ओके तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके तो नेक्स्ट बच्चे, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v. मतलब हमने वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करती है, एंड एक फाइनल मतलब चेंज आने के बाद जहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है वो फाइनल पे स्टॉप होती है. ओके तो उन दोनों के बीच में हम देखते हैं वेलोसिटी मेनली डिस्प्लेसमेंट ही होती है, तो इसीलिए हम उसके फाइनल एंड स्टार्टिंग पोजीशन को ही देखते हैं. ओके तो इसीलिए एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी के लिए v माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे. v मतलब फाइनल वेलोसिटी एंड u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. ओके तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो उसमें चेंज आया है फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस फाइंड करके हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना चेंज आया है. ओके तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ फिर इसको चेंज इन वेलोसिटी को हम डी वी से भी डिनोट करते हैं. इसके लिए हम उसको ए को डी वी अपॉन डी टी का नाम भी देते हैं. ओके एंड इसके बाद बच्चे इसके यूनिट्स हैं, जैसे वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड. एंड उसके बाद एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे, वेलोसिटी के क्या है, मीटर पर सेकेंड. एंड एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो पहले तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, उसके बाद नीचे उसका टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड. ओके तो सेकेंड टू टाइम हो गया ना. ओके तो इसीलिए इसके यूनिट्स क्या हो गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके एंड इसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही हम उनको चेंज इन वेलोसिटी को
अलग अलग ग्राफ्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बच्चे? मेनली एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड है जो हमें किसी भी इवेंट के बारे में उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, तो उसके जो वर्टिकल बार ग्राफ क्या शो करेंगे? उस टीम का रन रेट, मतलब पता चल जाएगा कि इस टीम ने कितने रन्स बनाए हैं। ओके, तो ऐसे ही ग्राफ्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप के ग्राफ हैं। फर्स्ट वन क्या है बच्चे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का ग्राफ। ओके, तो जैसे वेलोसिटी भी हमने यही बोला था ना कि डिस्टेंस एंड टाइम का एक रिलेशन होता है। ओके, तो इसके लिए जो चेंज इन पोजीशन हम लेते हैं, चेंज इन पोजीशन को हमने मोशन का नाम दिया था। ओके, उसको हमने टाइम के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए डिस्टेंस एंड टाइम का हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसके लिए टाइम को हमने ग्राफ की एक्स एक्सिस पे रखना है एंड जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करना है। ओके, तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा था, ईच इंटरवल के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ओके, तो उस केस में जैसे फर्स्टली ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 0 सेकेंड पे है, या फिर 0 मिनट पे कह लो, तो उसका डिस्टेंस भी कितना है? 0। आफ्टर 20 मिनट्स उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल कर लिया? 10 किलोमीटर। ओके, उसके बाद आफ्टर 40, मतलब 0 to 20 कितने हो गए? 20। फिर 20 to 40 कितने हो गए? 20 मिनट्स। ओके, तो उसके बाद उसने 20 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया एंड अप टू सो ऑन। तो उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि क्या शो करेगा? उसकी यूनिफॉर्म मोशन को। क्योंकि जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि वो कोई भी जिस ऑब्जेक्ट का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम में। ओके, तो उस केस में हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। ओके, एंड उसके बाद बच्चे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो हमारा ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब उसका जो डिस्टेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है अलग अलग टाइम पे। तो उस केस में हमारे पास उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आएगा? कर्व्ड आएगा। ओके, तो जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है? कर्व्ड आता है, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। एंड उसके बाद बच्चे हमारी सेकंड टाइप है ग्राफ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? मतलब जैसे पहले तो हमने डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया था, वेलोसिटी टाइम में किसके बीच करेंगे? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। एंड वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ को जब हम वेलोसिटी को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टाइम, उसको हमने एक्सेलरेशन का नाम दिया था। इसीलिए ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको शो करेंगे? एक्सेलरेशन को शो करेंगे। ओके, डिस्टेंस टाइम ने उसकी स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है एंड जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसको शो करेंगे? एक्सेलरेशन को। ओके, तो इसके लिए जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको पहले बताया कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। जैसे इस ग्राफ में बच्चे आपके पास यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर है, 1 आवर के बाद भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 40। 2 आवर के बाद भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 40। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रह रही है? सेम रह रही है, बट टाइम चेंज हो रहा है। सो इस केस में उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो इसके लिए इसका ग्राफ क्या आएगा हमारे पास? स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को। ओके, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है एंड जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ओके, तो उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं एंड उस ग्राफ को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बोलेंगे। ओके, एंड इसका बच्चे जो हमने एरिया निकालना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बनी है इस ग्राफ में ABCD, तो उस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया से हमें उस पूरे ग्राफ की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, उसकी एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। तो जैसे हमें पता है जो रेक्टेंगल है उसका एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो इस केस में लेंथ कितनी है? CD एंड ब्रेड्थ कितनी है? AC। तो CD इंटू AC से हमें उसकी एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। ओके, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, वो हमें पता चल जाएगा। एंड उसके बाद जो हमारे पास है
नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मतलब वो अलग अलग होता है। जैसे पहले जिसमें जो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, इसमें उसका स्ट्रेट लाइन आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरे बच्चे उसमें उसकी स्ट्रेट लाइन आएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, उसका भी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। सेकंड ग्राफ में भी इसमें भी इस पूरी जो आपके पास फिगर बनी है उसका हम एरिया निकाल के उसके डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। ओके, एंड जो नीचे ग्राफ दिए गए बच्चे हैं वो हमारे पास हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इसीलिए ये दोनों ग्राफ्स क्या हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आए हैं। इनमें क्या आई है हमारे पास, मतलब जो कर्व्ड वगैरह अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आई है ग्राफ की। ओके, एंड इसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालनी है। ओके, तो जैसे हमने ग्राफ कितने टाइप के किए हैं, 2 टाइप के, एक तो डिस्टेंस टाइम वाला, एक वेलोसिटी टाइम वाला। ओके, तो उनकी हेल्प से हमारे पास 3 टाइप की इक्वेशन आती हैं, 3 इक्वेशंस आती हैं। इन 3 इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बच्चे हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो इसमें v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। एंड जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी एंड टाइम की बात हुई है मेनली, मतलब वेलोसिटी मेनली किस पे डिपेंड करेगी, टाइम में। इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में देखो s की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू तो मतलब है उसकी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ओके, तो s की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। इसीलिए जो सेकंड इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम किसका नाम देंगे, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, एंड जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल्स टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। एस क्या है हमारी पोजीशन एंड v एंड u दोनों ही क्या है हमारी वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियल। तो इन दोनों केसेस में, मतलब इस केस में जस्ट किसकी बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की एंड उसकी वेलोसिटी की। इसीलिए थर्ड इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। एंड इन इक्वेशंस की मेनली आपने बच्चे नेम ही याद करने, मतलब इन इक्वेशंस को याद करना है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में इतनी नहीं है। ओके, एंड जो बाकी सभी टॉपिक्स हमारे लास्ट वीडियोस में हो चुके हैं। एंड अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। एंड जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग